वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड ये वीडियो आई एम शूटिंग ऑन 7th of January, but actually this video was supposed to be shoot on 1st of January, and as you can see in the title, it's a story time. This is going to be my very first story time and I have a very interesting story time to tell you all. So first let's go directly to the story. मैं घर शिफ्ट कर रही थी. मैं मेरी एक कॉलीग के साथ रह रही थी इन अ 2 BHK हाउस, फुली फर्निश्ड हाउस, एंड इट हैपेंड इन दैट कि शी हैड सम अदर प्लान्स, शी वॉज मूविंग आउट, एंड फॉर मी इट केम टू अ प्लेस दैट कि किसी एक नई लड़की को ला के रखना से अच्छा है कि मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हूँ एंड आई जस्ट गो फॉर अ 1 BHK हाउस. So that was my plan initially, and we talked in November. In November, I went to my place, Assam. Currently, I am residing in Gujarat. So I came back in December 2nd. I remember in December 2nd, I finalized one house. It was fully furnished, 1 BHK house. Actually, 1.5 BHK house, fully furnished, and it was a beautiful place. Like, I was able to imagine myself to living there and decorating the whole place. It was very nice, and it felt like कि वो थोड़ा मेरे बजट के थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, but I was able to like कि ठीक है, सब कुछ है इधर, and I will be in a guarded society, so that is more important for me than at that time कि पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़ा सा मेरे बजट के ऊपर था, एंड वो थोड़ा सा फार था मेरे वर्क प्लेस से, बट आई वॉज ओके कि चलेगा क्योंकि घर बहुत प्यारा है. तो इन बिटवीन दैट अ मंथ माई पेरेंट्स वेयर हेयर, सो मैं 2 बार खुद घर देख चुकी हूँ. पहली बार तो मुंह दिखाई, सेकेंड टाइम टू फाइनलाइज द हाउस, एंड देन थर्ड टाइम टू शो माई पेरेंट्स द हाउस. सो मैं 3 बार वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ. So now I was about to shift on 1st of January in that house. कि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो मैं नाइट शिफ्ट से मैं आई मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग, एंड आई जस्ट स्टार्टेड पैकिंग. मैंने सब कुछ पैक किया, एवरीथिंग वॉज ऑल डन, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट माई टू बी ओनर एट दैट टाइम कि मैं आ रही हूँ, आज 11 बजे मैं सुबह आ जाऊँगी. उसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया उस टाइम में. सो आई वॉज होपिंग कि वो जल्दी रेस्पॉन्ड कर देगा मुझे, पर इन बिटवीन आई वॉज डूइंग माई पैकिंग ऑल द टाइम. उसके बाद द थिंग व्हाट हैपन इज दैट कि 2 बज गए, 3 बज गए, उसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है. इनिशियली आई वॉज लाइक कि हाँ, वो 31st में ही हैड अ पार्टी प्लान, तो मे बी ही इज स्लीपिंग और ही इज डूइंग सम अदर स्टफ, मे बी ही इज एन्जॉइंग विद हिज फैमिली और समथिंग लाइक दैट, बट उसका कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा था. At the time, like near about 4 PM, I was like, ठीक है, maybe he will respond in late evening, because from the past experience, he always respond late evening. After 7 or after 8, he used to respond. तो उस टाइम में भी वो respond नहीं कर रहे थे. तो मैंने सोचा कि बीच में मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सोई ही नहीं थी. मैं शिफ्ट से आने के बाद मैं सोई ही नहीं थी, तो मैं थोड़ा 3 hours का मैं एक नैप लेती हूँ. उसके बाद आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम अगेन, और इन बिटवीन वो शायद कॉन्टैक्ट कर ही लेगा. मेरा अलार्म पहले बजा, उसका रिंग नहीं बजा, एंड देन आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग हिम अगेन एंड अगेन कि आप फ़ोन उठाओ, कुछ टेक्स्ट भेज रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मतलब कोई तो रेस्पॉन्ड करो कि व्हाट हैपेंड. उसका कुछ रात के 10:30 बजे मुझे एक मैसेज आता है दैट आई एम एक्चुअली इन उदयपुर बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी एंड आई विल बी लेट to the place. So I said कि whenever you are here, just text me. I'll come and take the keys. 2nd of January में what happened is that I started. Already I was a bit of stress and panicked. So I thought कि let's go and pamper myself. I went to a parlor and I was just enjoying my services. क्या ही enjoy करूँ, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन था. But at that time I thought कि you know what Ananya, I think I should go and search for a new place. इसको कांटेक्ट तो करते ही रहेंगे, लेकिन हम एक दूसरी प्लेस को हम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. At that time I called one of my friend कि this is the situation going on, will you be able to help me? And I called my brokers कि this is the situation, I need a house ASAP.
एंड हमने 2nd ऑफ जैन में हमने कुछ 3-4 घर हमने देखे, बट कोई घर मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। अगर कुछ एक पसंद आ रहा है तो वो उसमें या तो बजट का इशू हो रहा है या फिर वो प्लेस इमिडिएटली मैं वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, वो प्लेस कुछ ऐसा है। तो वैसा सीन चल रहा है। एंड सेकेंड को भी हम वी आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट दैट पर्सन अगेन एंड अगेन, एंड एट वन पॉइंट ही जस्ट टेक्सटेड मी दैट कि मैं शाम को आपसे मिलता हूँ। सो देयर वाज अ रे ऑफ होप कि हाँ ये शाम को मिलेगा। उसका शाम को भी मैं कॉल नहीं आया, उसका ना कुछ टेक्स्ट आया। तो आई वॉज लाइक व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। एंड इन बिटवीन लाइक आई एम थिंकिंग कि इसने किसी दूसरे को तो नहीं दे दिया, बट उसने दिया नहीं था उस टाइम में, बट ही वॉजन कॉन्टेक्टिंग मी एट ऑल। सो 3rd ऑफ जैन में कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज स्टिल इन द मार्केट टू सर्च न्यू प्लेसेस। आई वॉज लुकिंग फॉर न्यू प्लेसेस, बट किसी को भी पूछ रही हूँ यार कहीं पर भी घर मिल जाए, बट मुझे मिल ही नहीं रहा था। मेरे ब्रोकर ही वॉज लाइक कि आप जो चाहते हो और आपका जो बजट है दोनों मैच नहीं होता है। पर आई वॉज लाइक ओके ठीक है, अगर आप मुझे फुल्ली फर्निश घर नहीं दे सकते तो सेमी फर्निश दे दो, और सेमी फर्निश भी मुझे नहीं मिला। मैं को घर दे दो यार, फर्निश भी नहीं चाहिए मुझे, बस एक घर अच्छी लोकेलिटी में, वो घर एक चाहिए। मीनवाइल somehow I got to be in contact with my to be owner. He gave me the location where he was. He said I'm very busy, and he just gave me the location. He didn't ask me to come, but I went. I went there and I just asked that give me the keys. Then he was like, actually I have hand over the keys to one of the neighbor. You can collect from him. And I was like happy कि चलो मुझे keys मिल जाएंगे. And he gave me the number of the neighbor. I called the neighbor. वो बंदा चाबी लेके दूसरी सिटी चला गया था। एंड आई वॉज इन दैट प्लेस कि चलो ठीक है मैं दूसरी सिटी आके तुझसे चाबी ले लो। एंड इज लाइक नो नो नो, द ओनर गाय टोल्ड मी टू गिव यू द कीज yesterday. You didn't contact me yesterday. Today you are contacting me. So you have to ask the owner to tell me to give you the keys today. And I'm like what is this going on यार, आपको कल तो बोला था, आपको उन्होंने मैसेज किया था बकायदा कि आप इस बंदी को कीज दे देना, हमें आज नंबर मिला है आपका। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी भेजा कि मुझे आज नंबर शेयर हुआ है आपका, तो मैं कैसे आपको yesterday आपको मैं कांटेक्ट करती। बट ही वॉज नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ही इज लाइक आई एम अ गवर्नमेंट पर्सन, आई नीड रिटर्न letter to even to give you the key. The letter that I got was from yesterday, तो मैं नहीं दूंगा। In between all those things, फिर हम तब भी घर ढूंढ रहे हैं, और एक घर जो था मुझे वो पसंद आ गया था। इट वॉज अ अनफर्निश्ड हाउस 2 BHK, बट इट वॉज नाइस। मीन्स आई वॉज एबल टू इमेजिन माई सेल्फ टू लिव देयर। तो हम वो घर हमने फाइनलाइज किया था कुछ रात के 8 बजे जितने को, एंड 10 बजे जितने को आई एम गोइंग टू शिफ्ट ओवर देयर। तो मैंने पूरी पैकिंग कर ली थी फिर से। अगेन मेरी पैकिंग पैक होके फिर से चीज़ें निकली है, फिर से पैक हुई है, फिर से चीज़ें निकली है इन बिटवीन। तो वैसा सिचुएशन चल रहा था। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक ब्रोकर ने जो हमें रेंट कोट किया था दैट वॉजंट मैचिंग विद द ओनर्स कोटेशन, and certain restrictions that he was putting in, like no non-veg, and not even female friends should be entertained in the house. So I was like okay ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो सकता। and then he only said no कि no we won't give it to the bachelor again. So in night it was somewhere in 11 we tried to contact that guy, जो नेबर था जिसके पास चाबी थी। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम अगैन कि आप आ गए हो इधर, कि क्या सीन चल रहा है। देन ही एक्चुअली हेल्प्ड अस टू कॉन्टैक्ट वन ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑफ द टू बी ओनर। तो जब हमने टू बी ओनर की जीजा जी से बात की, देन द जीजा जी गाय वॉज लाइक actually we are not going to put that house in rent. I don't know why my Sala committed to you, why he gave you that hope, but we are not going to put that house in rent. अब तक होप था, और अब इट्स लाइक क्लियर नो, तुम्हें घर नहीं मिलने वाला है। एंड ही हैव टोल्ड मी अप फ्रंट।
So I was like, why then he gave this? And he was like, we don't have any knowledge of it. He didn't ask us. He have put that house for rent, but we are not going to give it to you. We are not going to give it to anyone. It's going to be vacant. At that time, I was like, look, sir, मैं 3 दिन से होटल में हूँ. मैंने ऐसा बोला कि मैं 3 दिन से होटल में हूँ, मुझे 1 महीने के लिए दे दो वो घर, उसके बाद मैं शिफ्ट कर लूँगी दूसरी जगह. बट दैट जीजाजी गाय वाज सो एडamant, सो रिजिड. ही वाज लाइक, नो, वी वोंट गिव इट एट ऑल. 4th of January को मुझे मेरा पुराना घर वेकेट करना था एंड आई हैड टू हैंड ओवर द कीज टू द ओनर. टिल मॉर्निंग आई हैड नो प्लेस टू गो. माई थिंग्स वर पैक्ड and I didn't know what to do. So on 4th of January, what happened is that I was constantly searching over the internet as well for a new place to stay. I was going to OLX, all the apps like Magic House or something, all the 99 acre, everywhere I'm looking, and then I was looking Facebook as well. Because Facebook में there are certain communities जो flat and flatmates type, or there are certain communities that are created for a particular place where you can list your place, or you can list that I want such a place. So वहाँ पे मुझे एक घर मिला जो फुल्ली उन्होंने लिखा था सेमी फर्निश्ड है. उन्होंने अच्छे से पूरे घर का फोटो भी नहीं देख के रखा था, बट आई फेल लाइक कि अच्छा घर है ये. तो आई कॉन्टेक्टेड, इट वॉज अ ब्रोकर. वी टॉक टू हिम एंड आई सेड कि मुझे घर चाहिए, इमीडिएट बेसिस में चाहिए. एंड देन ही सेड ओके. एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम अ गर्ल, दिस आर माई थिंग्स, आई होप द ओनर डजंट हैव एनी इशू विथ ऑल दोज थिंग्स. एवरीथिंग मैंने उसके साथ डिस्कस किया एंड ही वाज लाइक, देयर वोंट बी एन इशू, यू जस्ट हैव टू लिव बाय योरसेल्फ and don't create any nuisance to the society, and the society won't disturb you at all. And I was like, okay, perfect. So we came that day on 4th of January, like दोपहर के time में we came to see the place. We talked with the owner and I said, okay, you know what, I have to immediately move. Is it okay? And he said, yeah, you can move right now, and we can do the agreement and police verification alongside. And I was like, okay, perfect. At that time, at last, I got a place, which is this place, and it's a very nice 1 BHK house. I moved here. The whole day was into like moving here, doing the all chaotic things. But the thing is that where I thought my 2026 is going to be very planned and very systematic and everything will go accordingly, somewhere it didn't. It just went like very stressful, very anxiety, something which is like helplessness. It started with helplessness, but somewhere it ended happily. This story ended happily. Well, the year is just started, but yeah, so one thing is that कि मेरे जो टू बी ओनर थे, लकीली मैंने उनको ना एडवांस पे किया था ना डिपॉजिट दिया था उस टाइम में, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली फिक्सेटिंग ऑन कि आप एग्रीमेंट बनाओ तभी मैं दूंगी. एंड आई वॉज आस्किंग हिम कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं एग्रीमेंट बना देती हूँ, सब कुछ कर लेते हैं एंड मैं आपको एडवांस पे कर दूंगी. So somewhere I did got like lost in many things. I was harassed mentally with all this situation, but thankfully मेरे पैसे कहीं नहीं गए थे. In that space somewhere I was lucky कि मैंने इतना दिमाग लगाया कि मैंने विदाउट डिपॉजिट मैंने कुछ पैसा उनको नहीं दिया था, नॉट इवन द टोकन. आई डिडंट गिव हिम द टोकन एज वेल. I just fixed the house and I asked him कि तुम आप OLX से ऐड निकाल दो. उन्होंने नेक्स्ट दिन ऐड निकाल दिया था. So somewhere it all ended well, and now I'm in this place. I'm excited to be here and to live my life here, and there are new videos that will come this year, and I am planning many things for this year, and somewhere I feel like
2026 मेरा ईयर होने वाला है. Even though it started with a lot of stress, but it's going into a good direction. So I'm hopeful for that. And thank you for watching this video. Thank you for hearing my story. ऐसा स्टोरी मेरे साथ कभी हुआ नहीं था. मैंने कभी हाउस हंटिंग में इतना मुझे इशू कभी नहीं आया था. तो this is the first time that things happen in this way. So thank you for hearing. And if you heard my story till here, then please drop a comment, like, share, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना. इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन आई विल बी बैक वेरी वेरी सून. बाय बाय.